तो मेरे साथ अग्ने नय सुपथा मंत्र का पाठ करें। मैं करूं? अग्ने नय सुपथा मंत्र का पाठ करते हैं आज। और तुम ही न पिता वसो, अनुराधा जी मेरे साथ गाइए। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव युनानि विद्वान् युयोध्य समर्चूरामेव भूयिष्ठां तेन विधेम। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवीथ अधाते सुम्नामीमहे। ओम शांति शांति शांति। परम पिता को हम सभी लोग मिलकर के नमन करते हैं। उनका बड़ा ही आशीर्वाद है जिसके कारण से हम कुछ स्वाध्याय कर पा रहे हैं। हमारा स्वस्थ शरीर है, मस्तिष्क सक्रिय है, कुछ विचार करते हैं, फिर कुछ प्राचीनों के विचार को ग्रहण करते हैं। आप सभी वयोज्येष्ठों को मेरा नमन है, कनिष्ठों को स्नेह है। सत्र आज ध्यान पर केंद्रित रहेगा हमारा, तो उसमें प्रारंभिक पर्याय में कुछ पढ़ते हैं ताकि आर्ष मान्यता से जो सुगंधी है मिलती है उससे थोड़ा युक्त हो जाए। फिर अपने जो भी अध्ययन किया है जो स्मृति में है उसको फिर हम क्रियाशील करते हैं। तो आते हैं पुस्तकों का अध्ययन के लिए। इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा था कि विभूति प्रकरण, जैसे मैंने कहा था मैं विभूति के बारे में पूछूंगा, विभूति की क्या परिभाषा है, तो अगर पूछूं तो उत्तर यही मिलेगा, शरीर से, मन से और इंद्रियों से प्राप्त होने वाली जो दिव्य उपलब्धियां हैं, दिव्य अनुभूतियां हैं, और वह उपलब्धि केवल योगियों को जो प्राप्त हो सकती है, तो उन्हीं उपलब्धियों को हम यौगिक विभूति कहते हैं, योग की विभूतियां कहते हैं। लेकिन शरीर से, मन से और इंद्रियों से जो उपलब्धि, सामान्य सी उपलब्धि प्राप्त होती है, वो सारे गृहस्थों को वो सारी उपलब्धि प्राप्त होती है, तो उसमें कोई मधुरता नहीं होती है, कोई दिव्यता नहीं होती है। तो इसलिए वो यौगिक विभूतियां नहीं है। लेकिन साधक जिस यौगिक विभूति से युक्त होकर स्वयं का भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। जितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने ऋषि हैं, वेद मंत्र देखने वाले जितने दृष्टा है, ये सारे ही यौगिक विभूति के उपासक रहे। हाँ, कुछ बोलना है अनुराधा जी? बीच में आवाज बंद हो गई थी। ठीक है, तो थोड़ा रिपीट कर दीजिए, वो जो लास्ट सेंटेंस है वो रिपीट कर दीजिए। यानी जितनी भी हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी साहित्य आज आर्ष साहित्य के नाम से जाने जाते हैं, जितने उत्तम विचार हैं, जितने भी मंत्र दृष्टा ऋषियों के अवदान हैं, ये सारे ऋषि जो है ये यौगिक ऋषि रहे। यौगिक विभूतियों से युक्त होकर उन्होंने इन सब के साक्षात्कार किए, तो इसमें कुछ महत्ता है, इसलिए इनको हम मंत्र कहते हैं। मंत्र और श्लोक में क्या विशेषता है? श्लोक्यते इति श्लोकः, श्लोक कीर्तन के अर्थ में, जो एक दो इस तरह मुश्किल से 2-3 अर्थ होते हैं श्लेष अलंकार वाले पद्यों में, 1-2-3 इतने ही तक पद्यों, इतने ही अर्थों तक जो सीमित है, और उन्हीं को हम कहते हैं श्लोक। लेकिन मंत्र क्या है? मननात् त्रायते, हजारों साधक हो जाए,
1000 साधकों के जो भी मनन होंगे, अर्थ भी हजारों, कई हजारों अर्थ उससे निकल सकते हैं। तो इसलिए मननात् त्रायते इति मंत्रः श्लोक्यते इति श्लोकः। तो इसलिए सीमित अर्थ होते हैं श्लोक में, लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में विस्तृत अर्थ होते हैं। तो चलिए कुछ योग विभूतियों का अध्ययन करते करते हमें कुछ सिद्धियां मिल जाएं। लाभ तो यही होता है, ईश्वर से जितने भी प्रार्थना करते हैं, जो भी विशेषण लगाते हैं, उसके पीछे भावना छिपी रहती है कि हमें कुछ उस तरह उपलब्धि हो जाए, उस तरह की सिद्धि मिल जाए। तो ये कुछ इस तरह का उद्देश्य है। अब देखते हैं, सर्वभूत ऋत ज्ञानम का अध्ययन हमने कर लिया था। इसका सारांश है कि कुछ इस तरह शब्द, उससे उत्पन्न अर्थ और उसका जो ज्ञान, इनमें जब परस्पर एक दूसरे पे शब्द और उसका अर्थ, इन दोनों के साथ जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो जो परस्पर आरोपित होते हैं, उसमें एक संकर की स्थिति सी होती है। और उनके हर एक पुर्जे पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर जब साधक ध्यान को केंद्रित करता है, तो अब तब उसको सभी प्राणियों की जो बोल है, सभी प्राणियों का जो वचन है, तो वो स्पष्ट होने लगता है। तो यहाँ मैंने काव्य श्रृंखला में एक बात सुनी, अनुराधा जी शायद विस्मरण कर गई। तो इसमें भाव प्रधान या भावना प्रधान आवाज जो होती है, वह होती है मनुष्यतर प्राणियों की आवाज होती है, भावना प्रधान है। जो ज्ञान प्रधान आवाज है, वह केवल मनुष्यों की ही होती है। तो इस तरह भावना और ज्ञान में फर्क है। इसी ज्ञान के अंदर भाव छिपे होते हैं, यानी मनुष्यों का जो आवाज है, उसमें भावना नहीं होती, ये बात नहीं है। ज्ञान कहते ही भावनापूर्ण ज्ञान ही मनुष्यों का होता है। लेकिन प्राणियों के अंदर जो भी होता है, उसमें ज्ञान नहीं होता है, केवल भावनापूर्ण आवाज होती है। काम की भावना है, एक भावना को व्यक्त करने की आवाज होती है। द्वेष की भावना है तो उसको व्यक्त करने की एक आवाज होती है। और अगर मृत्युवत पीड़ा प्राप्त हो रही है, उसी भावना को व्यक्त करने की एक आवाज होती है। तो मनुष्यतर प्राणियों में भावना प्रधान आवाज होती है, और मनुष्यों में केवल ही ज्ञान प्रधान आवाज होती है। और शब्दार्थ और उस ज्ञान के अंदर भावना भी छिपी होती है। मनुष्यों के लिए तो सभी मार्ग खुला है, तो मनुष्य सबसे, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। इस तरह का कथन था। आगे आचार्य जी, अगर रुत का शब्द ध्वनि से लिया जाए तो शब्द की अपेक्षा ध्वनि शब्द ज्यादा बोधक नहीं होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो पशु है, पक्षी हैं, वो शब्द कहे या ध्वनि कहे, कैसे इसको मानेंगे? नहीं, वो अर्थ प्रासंगिक नहीं होगा। केवल प्राणियों का यहाँ ग्रहण भी तो नहीं हो रहा है, मनुष्यों का भी तो ग्रहण हो रहा है। हाँ हाँ। तो इसलिए मनुष्य ध्वनि नहीं निकालता है। मनुष्य तो सुंदर सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करता है, आवाज का प्रयोग करता है, अभिव्यक्ति देता है। तो ये कुछ अभिप्राय है। तो इससे फिर आप ले लीजिए संगीतज्ञ का अभिप्राय, कितना मधुर और संयमित स्वर से वो गाता है, तो उस पर ध्यान करने से पता लगता है, अरे वाकई में इन्होंने कितना रियाज किया होगा, कितना अभ्यास किया होगा, स्वर भंग किस तरह कर रहा है, किस तरह बोल को उछाल रहा है। तो इस तरह, तो यहाँ मनुष्य आदि प्राणियों के कथन होने से रीत शब्द केवल ध्वनि अर्थ नहीं हो सकता। ध्वनि भी एक अर्थ हो सकता है, लेकिन केवल ध्वनि अर्थ में रीत रीढ़ नहीं है, बोल की अर्थ में, आवाज के अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, रखिए अपने विचार। आचार्य जी, जो मनुष्य हैं उनका ज्ञान पहले होता है, भावना बाद में होती है। अगर ज्ञान पूर्वक भावना नहीं है तो वो मनुष्य जो है अज्ञानवश किसी गलत चीज को भी सही मानने लगता है। बिल्कुल। जैसे अगर किसी ने भावना रख ली कि मैंने ये मूर्ति है, इसमें भगवान है, या इस पेड़ में भगवान है, ये भावना रख के ज्ञान को अपना उत्पन्न कर लिया,
कि उसका ज्ञान उसी में ही फंस गया। तो इस प्रकार सबसे पहले मनुष्य को ज्ञान ही बढ़ाना चाहिए, भावना मनुष्य के लिए बाद में है। बात मेरा ये कहना है कि ये इस चीज को जो है हमें भूलना नहीं चाहिए। हम बचपन में हमें बता देते थे, देखो चंदा मामा है, उसमें एक बुढ़िया चरखा काट रही है, वो बादल है, बादल सामने देखते हैं, उसमें विशेष आकार हैं, कुछ दिख रहे हैं, देखो ये एक घोड़ा चल रहा है। तो इस तरह भावनाएं हमें नहीं बनानी चाहिए, ये सब अज्ञान है। तो हमें ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है, भावना नहीं आवश्यक। ठीक है, तो ज्ञान पूर्वक भावना, आपने इसको पुष्टि कर दी और अधिक। तो लेकिन प्राणियों में क्या होता है कि भावना पूर्वक अभिव्यक्तियां होती है। आपके विषय से, आपके कथन से विषय और अधिक स्पष्ट हुआ। आपका धन्यवाद। आगे आते हैं, विषय को थोड़ा समझते हैं। अब अगला विषय आपका आ जाएगा, एक प्रासंगिक विषय है, पूर्व जाति ज्ञानम। इस विभूति का नाम है। पिछले जन्म में आप क्या थे, इसका भी ज्ञान हो जाएगा आपको। तो इस बात को सुनकर के कितनी खुशी हो जाती है। हमारे बजाज साहब होते, कहते हैं कि मैं पहली तारीख से बांटना शुरू करता हूँ दान, तो आप आ जाओ और 9 तारीख बीच में खत्म हो जाएगा, तो वो दान ले लो और मुझे इस ज्ञान को प्राप्त करा दो। आज बजाज साहब तो इन दिनों जुड़ नहीं पाते हैं। तो पूर्व जाति ज्ञानम, पिछले जन्म में हम क्या थे, इसका ज्ञान हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ना, कुछ नियम बताते हैं। संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों का से वो साक्षात्करण हो जाएगा, संस्कार का साक्षात्कार कर लेंगे। किससे करेंगे? संयमेन। संयम रूपी जो अस्त्र हमने बना रखा है, धारणा, ध्यान, समाधि, एक ही वस्तु पर हम धारणा बनाएं, उसी वस्तु पर हम ध्यान करें और समाधि में उसी पे लगाएं। तो इस तरह संयम ही कह दीजिए। तो संयमेन संस्कार साक्षात्करणात्, संयम के माध्यम से संस्कार पे जब हम साक्षात्कार करेंगे तो पूर्व जाति ज्ञान हमें होने लगेगा। इस तरह ग्रंथकार ने कहा। अब पहले संस्कार को समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा वृत्तियां चित्त में उठती हैं, और जो वृत्तियां बार बार उठती हैं और जिन वृत्तियों को आप सक्रिय बनाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, वह वृत्तियां जब सक्रिय बन जाती है तो आपके चित्त में संस्कार वो वृत्तियां डाल देती हैं। यानी वृत्तियां उठती है और चली जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार उठती है और आप उसको प्रश्रय देते हैं, हाँ ये काम किया जाए, हाँ बारिश से पकोड़े बनाए जाए, हाँ बढ़िया मौसम में जलेबी खाया जाए। जलेबी, और मैंने किसी रिश्तेदार में गया था, फिर रुका और उनका प्रोग्राम था कि आज रात को जलेबी और दही खाया जाए। भैया रिश्तेदार के तो अतिथि बोल तो नहीं सकते, और दही खाना पड़ा, क्योंकि कहते हैं आचार्य जी, रिश्तेदार जो हमें संबोधित करके कहते हैं, हम तो हमेशा यही बनाते हैं रात को, दही और जलेबी। जलेबी बाहर से ले आते हैं, दही कहीं से मंगा लेते हैं, बढ़िया है। तो इस तरह वृत्तियों को आप दूध और जलेबी लेते हैं, दही और जलेबी तो मैंने पहली बार सुना है। कुछ कई लोग किसी तरह समाज में बड़े लोग होते हैं, शायद वो दूध भी होगा, मुझे तो दही जलेबी दी गई। चलिए, मैं दही खाने वाला विपरीत है जी, विपरीत आहार है। हाँ, दूध और जलेबी है। दूध होता तो मुझे खुशी होती। चलिए, दही के साथ भी बहुत। और फिर रात का समय दही है। विपरीत आहार बड़े लोग हैं समाज में आजकल, क्या कहना। तो जलेबी तो बहुत फायदा करती है। हाँ, एक विपरीत आहार का बढ़िया उदाहरण देता हूँ। एक इसमें नावी में एक सर्विस करता है एक व्यक्ति, अब वो क्या खाता है, हाँ वो भी नॉन वेज भी खाता है, वेज भी खाता है, सब मिला करके, दही भी खाता है, घी भी खाता है। वो कहता है कुछ नहीं है, ये सारे बकवास है, जो इच्छा करे सो खाओ।
तो इस तरह विपरीत आहार करने वाले हैं, उसकी मृत्यु हो गई है जवानी में। चलिए इस तरह समझ लेना। अब करते हैं संस्कार साक्षात्करणार्थ, यानी वृत्तियां उठी हुई वृत्तियों को आपने प्रश्रय दिया तो वृत्तियां बार बार उठी, और उस प्रश्रय के कारण चित्त में उसने कुछ छाप डाला, तो वही छाप संस्कार के रूप में उभरी, और धीरे धीरे वही संस्कार फिर वृत्तियां को उभारता रहा। तो इस तरह संस्कार दो बन जाते हैं। क्या क्या? देखिए नीचे व्याख्यास्य में कुछ विचार दे रहे हैं। द्वये खल्वमि संस्काराः, अमी संस्काराः द्वये, दो तरह के ये संस्कार होते हैं। स्मृति क्लेश हेतवः वासना रूपा, हमने पढ़ा है एक वासना रूप एक धर्माधर्म रूप। तो वो कहते हैं जो वासना रूप संस्कार है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी होगी। पूछा जाएगा कि कहाँ योग दर्शन में वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म संस्कारों का कथन हुआ है। पहले तो हो चुका है पूर्व सूत्र में, किसमें, जहां कहा था परिणामोथ चेतनम। मैं बताता हूं आपको, ये दोनों सूत्रों को आपको याद रखना, नहीं तो फिर योग दर्शन पढ़ाने वाले की बेइज्जती होगी, या आपने ठीक से इसको नहीं पढ़ा। अगला ही सूत्र, ये देखिए, ये सूत्र कौन सा है? 15वें में, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्व हेतु। इसमें कहा था, इसमें देखिए, निरोध धर्म संस्कारा परिणामोथ जीवनम, 15वें सूत्र में इसकी चर्चा कर ली थी। अपरिदृष्ट धर्म के रूप में धर्म संस्कार, और केवल जो संस्कार कहा उसका नाम है वासना संस्कार। तो इस तरह धर्माधर्म और वासना रूपी संस्कारों का यहाँ कथन हो गया था। अब उसी को यहाँ भी मैंने इसलिए दिखाया, कुछ पंक्तियां वहां से भी 15 में पढ़ी जाएंगी। तो क्या है कि द्वये खल्वमि संस्काराः, और जो वासना रूप संस्कार ये किस लिए होते हैं ना? स्मृति क्लेश हेतवः, स्मृतियां आपकी सक्रिय हो जाने से, क्योंकि वही संस्कार स्मृति के कारण पनपता है। और क्लेश हेतवः, क्लेश क्या है? क्लेश मूलः कर्माशय, जिसके रहने पे आपके कर्माशा अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, हम पहले पढ़ के आए हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके अगर आप वशवर्ती होते हैं, अविद्यावश कोई कार्य करते हैं, अस्मितावश, राग द्वेष अभिनिवेश बस जो भी कार्य करते हैं, ये स्मृति के कारण, यानी पहले हो चुके और अभी भी इन क्लेशों से जो कुछ हो रहा है, तो स्मृति और क्लेशों के सक्रिय होने से, ये इनके हेतु बने रहने से वासना रूप संस्कार बना रहता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब समीक्षा करेंगे, ये संस्कार इतना बलशाली है कि जब आप मनुष्यतर प्राणियों में भी चले जाएंगे, गाय, भेड़, बकरी, कुछ भी चले जाएंगे, ये संस्कार आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो लेकिन ये संस्कार छूट जाता है, धर्माधर्म संस्कार, जैसे मनुष्यतर प्राणियों में जाते हैं, ये तो फल देते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण संस्कार है। लेकिन मनुष्य जन्म में ये संस्कार नष्ट हो जाते हैं। ये संस्कार दग्ध बीज के योग्य होते हैं, बड़े साधक होते हैं, उनकी स्मृति बिल्कुल परिमार्जित हो जाती है, तो संस्कार यहाँ काम नहीं करते। फिर क्लेश, वो दग्ध बीज कर लिए होते हैं, तो इसलिए जो बड़े साधक होते हैं, स्मृति और क्लेश के नष्ट हो जाने से ये वासनारूपी संस्कार पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैसे मनुष्यतर प्राणियों में यात्रा होगी, ये संस्कार आपका साथ नहीं छोड़ेगा। उदाहरण मैं आपको देता हूं, कैसे मनुष्यतर प्राणियों में संस्कार होते हैं। सुबह गाय दूहने वाले, आप तो आपके घर में आप कहते हैं हमें तो चाहिए गाय के दूध, हाँ, और किसमें, मोटरसाइकिल में लाद करके वो पट ले करके दूध आपके घर पहुंचाता है। वो क्या करता है कि 5 बजे उठ जाता है, या 5 क्या 4 बजे उठ जाता है, एक सुई भूंकता है अपने भैंस या अपने गाय के शरीर में। सुई भोंकने के कारण 1 घंटे तक, आधे घंटे के अंदर जितने दूध है वो सब इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको दोहन करता है। यानी हर रोज एक सुई उसको भोंकना पड़ता है, या 2-3 दिन में एक सुई भोंकना पड़ता, जो सिस्टम है हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। तो जैसे वो अंदर घुसेगा, वो गाय तो डरेगी, क्योंकि हम भी वैक्सीन लगा के आए हैं, बड़ा दर्द होता है, कष्ट होता है।
कि ये आ गया अब मेरे जान खा जाने वाला, ये कहाँ से दुश्मन है, ये तो मर जा तो फलाना हो जा, कुछ ना कुछ गलत भावना उनके गाय के मन में उठती रहती है। और क्यों उठती है? देखिए, स्मृति क्लेश है तब भाई वो आदमी खिलाता है, पिलाता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है, ये भावना गौण है, लेकिन वो सुई लगाने आ रहा है और उससे पीड़ा होगी, कहीं ना कहीं गाय के मन में दुख बना रहता है। तो इसका क्या प्रमाण है कि एक गाय को हमेशा आप पीटते रहिए, लेकिन जैसे आपके हाथ में डंडा वो गाय देखेगी, स्मृति उसकी इतनी बलशाली होगी तो वो काम करेगी ही नहीं वो गाय। तो तात्पर्य है स्मृति उस वहां भी बनी रहती है और उसके कारण क्लेश भी कुछ ना कुछ बने रहते हैं। तो इसलिए ये जो होते हैं स्मृति क्लेश के कारण जो हमारे धर्माधर्म संस्कार के कारण जन्म हुआ है, उस जन्म की अवधि भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर संस्कार हुए तो उस संस्कार के भी तो परिणाम मिलेंगे आपको। तो इसलिए अगर 5 साल आपके गाय का जन्म हुआ है, अगर 5 साल आपके गाय के जन्म के लिए निर्धारित हुआ है, धर्माधर्म संस्कार आपको भेजा है मनुष्यतर प्राणियों में, लेकिन ये वासना रूपी संस्कार आपको 5.5 साल तक वहां रख सकता है, क्योंकि ये स्मृति क्लेश प्रबल होते हैं, लेकिन इतने बलशाली नहीं होते हैं धर्माधर्म जैसे, लेकिन इनका विनाश नहीं होता है किसी भी स्थिति में मनुष्यतर प्राणियों में। आगे पढ़ते हैं, विपाक हेतवः धर्माधर्म रूपा च। तो विपाक हेतवो धर्माधर्म रूपा, धर्म और अधर्म रूप संस्कार ये दोनों होते हैं। अच्छे कार्य करते हैं उससे अच्छे संस्कार बनते हैं, गलत कार्य करते हैं तो उसमें गलत संस्कार बनते हैं। और ये इसलिए गलत है, इसमें भी अच्छे गलत होते हैं, इसमें भी अच्छे गलत होते हैं, लेकिन इससे भयंकर हानि होती है समाज की, प्राणियों की। किसी की हत्या कर देते हैं, किसी का बिल्कुल, किसी को निस्व कर देते हैं, किसी को अंधा कर देते हैं, हाँ, और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, किसी की मृत्यु करवा देते हैं। तो ये सब जो हत्या के क्षेत्र में आने वाले ये संस्कार होते हैं, ये भयंकर और विशाल जो बड़े बड़े कार्य, अनैतिक कार्य हैं, तो इनको कहते हैं हम धर्माधर्म संस्कार। और मैंने जैसे कहा था, इस संस्कार के लेवल पे आने वाले कर्म थोड़े ही दिन अपेक्षा करते हैं कि कुछ प्रायश्चित हो जाए, कुछ धुल जाए, नहीं तो ये तुरंत कर्माशय पे आपके गिर जाते हैं। तो ये खतरनाक संस्कार होता है। अगर एक बार आपने गलती काम कर लिया तो ये थोड़ी दिन तो प्रतीक्षा में रहेंगे और आगे कर्माशय में गिर जाएंगे। इन्हीं दोनों संस्कारों के नीचे एक एरो, 2 एरो बना करके यहाँ कर्माशय बना दीजिए। यहाँ से भी कर्माशय आपका बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, और जो एक घड़े में आ गया इन दोनों से बन करके वो तो भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ होने पर कहीं कोई ऑप्शन है कि कुछ सुधार हो सकता है, कुछ अगर आप उसके विनिमय में कुछ सहयोग करते हैं, कुछ सहायता करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। तो इस तरह ये कुछ विचार है। मेरे मित्र का आज फोन था, कोई एक बढ़िया परिचित व्यक्ति उनके गुजर गए, तो वो कह रहे थे मैंने तो उनके लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया और मेरे लिए बहुत बड़ा अवदान था, अब मैं क्या करूं? तो आपका दर्शन शास्त्र क्या कहता है? मैंने कहा कि उसी के साथ कुछ करना था जिन जीवितावस्था में जब नहीं हुआ, आप कितना भी कर लें। उनके बच्चों को एक आजकल सनातनी पद्धति में शुद्धि क्रियाएं होती हैं, वो 15 दिन तक चलते हैं, बहुत से दान करते हैं, लोगों को खिलाते हैं। तो वही कह रहा था मैं 10-20 हजार दे दूं तो ये उनके दान क्रिया आदि में लग जाए। तो मैंने कहा दे दें, उनको बोले किसी धार्मिक कार्य में लगाएं, तभी कुछ हो सकता है आपका पुण्य, लेकिन उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। या आपके जो कर्म संस्कार है वो डिडक्ट हो चुका है, उसकी भरपाई नहीं होगी। तो इससे आप समझ लेना चाहिए। तो वासना रूप संस्कार तो हो गया, धर्माधर्म रूप इस तरह है जो भयंकर धर्म और अधर्म को जन्म देने वाले संस्कार होते हैं। और एक बार बन जाने पर एक व्यक्ति एक पशु को मारता है, वो व्यक्ति आदमी को बड़ी आराम से काट डालेगा, कोई फर्क नहीं है। 1-2 दिन तनाव होने के बाद, एक हत्या होने के बाद वो दूसरी भी हत्या करेगा, तीसरी भी करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संस्कार बन जाता है। तो इस लेवल पे कोई बड़ा कार्य न करें और इस लेवल के कार्य को दग्धविष करने का प्रयास करें। तो फिर ये कहते हैं ते पूर्व भवादि। हाँ जी, आचार्य जी
इनके बीच में लाइन तो नहीं खींच सकते कि धर्माधर्म संस्कार ये हैं और वासना संस्कार ये हैं, एक पक्की लाइन खींच जाए क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई संस्कार दोनों में, जैसे अब हिंसा और हत्या करना है तो वो क्लेश से भी है, अविद्या है आपको, और स्मृति में भी आपके ये है, तो आप किसी की हिंसा और हत्या कर रहे हैं, और वो आपका फिर धर्माधर्म संस्कार में भी जा रहे हैं, तो दोनों में आ गया वो। तो जब मन कर्म वचन तीनों से प्रेरित हो जाती हैं और स्मृति और अविद्याएं, बस स्मृति और क्लेश से प्रेरित होकर के आपके कार्य मन कर्म और वचन से हो जाते हैं, तब फिर वो धर्माधर्म संस्कार को जन्म देते हैं। लेकिन जब स्मृति में होती है, मेरी स्मृति में होती है इस व्यक्ति को तो डांट लगानी है, ये व्यक्ति बड़ा गलत कर रहा है क्योंकि मेरे रैकेट जो बना हुआ है, तो उसी तरह वो विचार रुक जाते हैं, मैं दूसरे कार्य में व्यस्त हो गया, फिर कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर वो स्मृति क्लेश के रूप में वासना संस्कार वहां बने रहते हैं, और उस व्यक्ति से मेरी दूरी हो गई, कहीं मैं चला गया, हाँ, या मेरी नौकरी की तब्दीला हो गया, तो बदली हो गई, तो इसके कारण से कुछ तो संस्कार बन गए। वो ऐसे संस्कारों को हम वासना रूप संस्कार कहते हैं। और जिनको कार्यान्वित नहीं किया, मन में उठे पर कार्यान्वित नहीं किया, नहीं, कई कार्यान्वित करने पर अगर बड़ी हानि होती है, व्यक्ति विशेष की, समाज की बड़ी हानि होती है, उसकी भरपाई करना असंभव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये धर्माधर्म संस्कार कर्माशय को प्राप्त कर जाता है। और जब कार्यान्वित नहीं करते तो फिर वासना संस्कार। हाँ, वासना संस्कार सूक्ष्म संस्कार है और स्थूल रूप का संस्कार है, और ये सूक्ष्म रूप का संस्कार है। इस तरह आपको समझना होगा। हत्या, विशेषतः हत्याएं, धोखा, बेईमानी, इसी कैटेगरी के ये संस्कार होते हैं और ये भयंकर होते हैं, इन्हीं को तो हम भोगते हैं। तो स्मृति क्लेश से कम संस्कार कर्माशय में आते हैं, लेकिन धर्माधर्म से बड़े संस्कार हमारे आ जाते हैं कर्माशय में। हाँ, जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मेरे मित्र ने कहा बड़ी सहायता उन्होंने की थी, अभी सहायता उसकी आवश्यकता थी, उस व्यक्ति को प्राप्त करना उनसे कोई विकल्प ही नहीं था, तो ऐसी स्थिति में ये वासना रूप संस्कार बन के रह गया। अगर वो व्यक्ति कुछ करता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का तो कल्याण नहीं होगा, लेकिन ये संस्कार, वासना रूप संस्कार जो है, बाद में धर्माधर्म नहीं, उस व्यक्ति के चले जाने के बाद वो फिर गिर गया होगा कर्माशय में, क्योंकि उस व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, तो बड़ी देर तक वो संस्कार पड़े रहे कि ये व्यक्ति जीवित है, मैंने इसकी मदद की, ये प्रतिदान में मुझे क्या कर रहा है, तो ये संस्कार यहाँ स्मृति क्लेश बन करके वासना रूप बन के पड़े रहे, और उसकी कड़ी जैसे टूटी, ये संस्कार नीचे कर्माशय में गिर गया। तो ऐसे समझना कि जिससे धोखा हुआ है, जिससे बेईमानी हुई है, अगर कुछ कर लेते हैं तो उसके जीते जी कुछ हो सकता है। माँ बाप सेवा करते हैं, बच्चों की भी कुछ करनी चाहिए, लेकिन बच्चे अगर नहीं कर पाते हैं, पीछे अफसोस करते हैं, तो वो कोई बात, माँ बाप के जाने के बाद अगर बच्चों ने कुछ गलत व्यवहार किया और कुछ प्रायश्चित आदि नहीं की, तो फिर ये कर्माशय में आपका आ जाता है। आचार्य जी, हाँ, ये बढ़िया प्रमुख विषय है शास्त्रों में, इसमें प्रश्न रख सकते हैं। आचार्य जी, धर्म और अधर्म ये दो हैं, ठीक है, और स्मृति और क्लेश भी दो हैं। तो जो धर्म है वो स्मृति से आता है, अधर्म क्लेश से आता है, कुछ इस तरह का है संबंध कि जो स्मृति से क्लेश उत्पन्न होता है उससे अधर्म आएगा? नहीं, वो अलग है, वो अलग है। हाँ, इसमें क्या, ये दोनों मिलकर के वासना को जन्म देते हैं, वासना संस्कार को जन्म देते हैं, स्मृति और क्लेश, ठीक है। और स्मृति तो फीलिंग हुई ना, वासना क्या है? फीलिंग हाँ, है ना। हाँ, नहीं, वासना यानी एक तरह की प्रौढ़ अनुभव, किसी एक वृत्ति को बड़े लंबे समय तक प्रश्रय देने का जो प्रौढ़ अनुभव है, फीलिंग है, वही है। किसी एक कार्य को, गलत हो या अच्छा कार्य हो, बड़े लंबे समय तक करने का जो अनुभव है, उसी का नाम वासना संस्कार है।
अनुभव है या विचार भी हो सकता है कि एक व्यक्ति सोच रहा है मैंने इसकी हत्या करनी है महीने भर से, और वो 1 महीने से उसका विचार कर रहा है, तो क्या ये भी वासना कहलाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी कोई क्रियान्वयन हुआ नहीं है, ये सारे वासना में ही पड़े रहेंगे। ओके, जिनका क्रियान्वयन नहीं होता वो वासना है। और ये नहीं, हुआ ना? क्रिया बहुत से क्रियान्वयन भी हो जाते हैं लेकिन उससे बड़ी हानि नहीं होती है। हाँ, जैसे सास बहू आपस में गाली गुलज करते हैं, ये इसको कुछ बोल देती है, वो उसको कुछ बोल देती है, तो अब इससे क्या होता है, ये वासना रूपी संस्कार में ये सारी चीजें पड़ी रहती है। अगर समझ आ जाए बहू को, माफी मांग ले, कुछ कर ले, तो ये संस्कार मिट सकते हैं, मिट सकते हैं। हाँ, कई बार गुरुजी और शिष्यों के बीच में तकरार हो जाता है, तकरार, उनके विचार इनके विचार मिलते नहीं है, लेकिन उस अवधि के बीच में अगर कुछ हो तभी कुछ हो सकता है। ये स्थूल विचार होते हैं, ये धुल भी सकते हैं, और दग्ध बीज ज्यादातर इन्हीं का होता है। आगे के सूत्र में आप पढ़ेंगे कि जब संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो धर्माधर्म तो दग्ध बीज नहीं होंगे, ये कर्माशय में जाएंगे, लेकिन यही दग्ध बीज हो जाते हैं, ये भून करके जल करके राख हो जाते हैं, स्मृति क्लेश नष्ट हो जाते हैं। आचार्य जी, हाँ, किसी व्यक्ति ने किसी से लोन लिया, मान लीजिए कि जैसे आपका मित्र है, उसने उसको लाख रुपया दिया, उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई, वो उसके परिवार को लौटा देता है उसकी मृत्यु के उपरांत, तब इस कर्म का क्या फल हुआ? बढ़िया, इसमें 2 विचार हम सामने रख सकते हैं। अगर उस व्यक्ति की बड़ी मजबूरी है और देने वाले की आयु के हिसाब से वो परिशुद्ध नहीं कर सकता, तो ईश्वर वहां न्याय करेगा, और देने की मनसा भी है उसकी, तो यहाँ ईश्वर न्याय करेगा। कुछ तो अच्छे संस्कार उस व्यक्ति के देने, पैसे वापस करने पर उसके खाते में जोड़ देगा, लेकिन कुछ तो उसके कर्माशय से खींच लेगा, पुण्य कर्माशय से, इस व्यक्ति ने उसके जीते जी लौटा नहीं पाया। लेकिन उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, मान लीजिए कि आज उसने दिया और आकस्मिक मृत्यु हो गई, उसके बाद समय ही नहीं था। हाँ, ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? ईश्वर न्याय करेगा, 90 और 10 का न्याय होगा इसमें, मैं तो कह रहा हूँ। यानी आपने लौटा दिया, अच्छी मनसा है, 90% आपको माफ हो जाएगा, 10% तो आपके खाते में चढ़ गया, लेने से पहले आपको सोचना था। टाइम ही नहीं मिला ना, कह रहे समय ही नहीं मिला, इतना समय ही नहीं मिला। ईश्वर तो इसलिए 90% दिया आपको, क्या पता 99 ले सकते, 10% क्यों काटे, उसको समय ही नहीं मिला। बढ़िया विचार है। हमारे जो शास्त्र हैं वो भी तो बहुत ऑप्शंस देते हैं ना, कि अगर इस तरह का हो जाए, लोग रह जाए, तो और बेटा भी ना, मतलब अगर उसका लौटा सके, बेटा तो कर्ज समेत लौटाएगा, तो उसका पुत्र जो है वो कर्ज उसको माफ होगा और वो लोन लौटा सकता है। तो इसका मतलब कि वो दूरदर्शी हैं, वो लोग, वो जानते हैं कि ऐसा होता है, और इसलिए ये नियम जो है उन्होंने स्थापित की। ये हमारे आचार्य जी, मैं समझ रहा हूँ, उर्मिल मैडम जी मनुस्मृति पे काम की है, तो सभी में है, सभी में है ये पॉइंट। देखिए, मनुस्मृति का तर्क है, यहाँ विचार करते हैं। मनुस्मृति कहता है अपिचेत न ददात्येषः परदारेषु नप्तृषु, यानी जैसे कर्जा करने पर, बाप के गुजर जाने पर जमीन जायदाद राजा छीन लेता है। जब राजा से लोन लिया है, राजकोष तो भरपाई होनी है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी जमीन जायदाद, बाप बेटे को तो लोन चुकाना होता है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देगा, और जो गिरवी रखा उसको भी ले लेगा, बेटे की संपत्ति खत्म हो जाएगी। तो मनु तर्क देते हैं, तो उसी न्याय से हम अनुमान लगाते हैं कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई और आपने उनको, बच्चों को पैसे लौटा दिया, तो आपको कर्जा की माफ हो जाएगी, यानी आपको क्षमा कर देंगे ईश्वर। ये मनुस्मृति का तर्क है। लेकिन दर्शन का तर्क कुछ अलग है। वो कहता है कि ये मनसा देखी जाएगी,
और स्थान काल पात्र अगले सूत्र में आएगा। स्थान काल पात्र के निर्णय ये देखिए यही है, न च देश काल निमित्त निमित्तानुभवैर बिना तेषाम् अस्ति साक्षात्करणम। यहाँ देश काल निमित्त को भी मानना पड़ेगा। अगर आप संस्कार का साक्षात्कार करते हैं, ये संस्कार देश काल निमित्त के अंदर बंधा है। उस देश में आप उस काल। आचार्य जी आवाज गई। देश काल और क्या बताया? देश काल और कृपया करके सारे और वीडियो बंद करेंगे तो तभी तो आवाज क्लियर आएगी। सब वीडियो खोल के बैठे, आवाज तभी गड़बड़ हो रही है। वीडियो से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं आपको क्या बहन पड़ा। कनेक्शन कट गया आचार्य जी का। नहीं, मैं आपको कह रही, बहुत लोग खोल के बैठे हैं। आप देखो आवाज ही कैसे क्लियर नहीं आ रही। नहीं, मेरे कनेक्शन ठीक है। आपने क्या बताया? संस्कार, देश काल और तीसरा क्या? निमित्त। देश, हाँ, देश काल और निमित्त के आधार पर आपको समीक्षा करनी होगी। और वही काल आपके साथ धोखा हो गया, आकस्मिक एक कर्म कह सकते हैं। आपकी मंशा तो अच्छी थी कि मैं समय पे लौटा दूं, और वही प्रमुख कारण रहेगा। वही उसको निमित्त मान करके ईश्वर प्रायशः आपको माफ कर देगा, लेकिन कुछ प्रतिशत तो आपके खाते से पुण्य कर्माशय को डिडक्ट करेगा, छोड़ेगा नहीं वो। ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ आचार्य जी। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा कुछ अंदाज मानना ऐसा है हाँ। कि शास्त्र में कह रहा है कि आदमी कर्जई बने ही ना, ऐसा जीवन जी जाए कि कर्जा उसके सिर पे ना रहे। बिल्कुल, गृहस्थ को कर्जा अभिशाप कहा गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है बिना सारे बैंक बंद करा दो। आचार्य जी, वह उसके पिछले कर्मों का फल है ना, जो वो कर्जा ले रहा है। मनुस्मृति में ऐसा भी तो कहा, बिल्कुल मनुस्मृति में ऐसा भी तो कहा गया है कि जैसे जिस मनुष्य ने कर्ज लिया और उसने जिस परिवार के लिए लिया, अपने ऊपर तो अकेला नहीं खर्च किया ना, उसने तो अपने परिवार के लिए लिया। भले ही उसने माता पिता के लिए लिया, अपने पति पत्नी बच्चों के लिए लिया, तो वो चुकाने वाले भी तो वही रहने चाहिए ना। अगर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए लिया है वही चुकाए ना। तो मनुस्मृति में तो यही कहा गया है कि उसका बच्चे और परिवार जो है वो चुकाए। अगर वो भी किसी कारण से नहीं चुका सकते तो आगे उनके और वो चुकाए, क्योंकि उसने अपने ऊपर तो नहीं खर्च किया ना। बढ़िया विचार नहीं, वो कई तरह से लिया हुआ है मनु में। स्मृति शास्त्र के ये विचार है, लेकिन दार्शनिक विचार आपने लिख पे चलता है। खुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, यानी आप छुरे के धार पे चल रहे हैं, दर्शन शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ किसी को पाप भी अपने बाप को माफ नहीं करता। तो इसलिए यहाँ आपको देश काल निमित्त के आधार पे समीक्षा करनी होगी कि प्रारब्ध आपका इतना बलशाली है कि आपको कर्जा लेना ही लेना पड़ रहा है, और उसके साथ आकस्मिक कर्म भी आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। और ऐसा संयोग बन जाता है कि आपकी लौटाने की मनसा होने पर भी आप लौटा नहीं पाए। तो फिर मनसा और आपके निमित्त, मनसा यानी आपके उद्देश्य, उसको निमित्त कहेंगे, और काल, इन दोनों की समीक्षा होगी। और काल के आधार पे आपने लौटा नहीं पाया, और साथ में निमित्त के आधार पर ईश्वर आपके खाते में आपके लौटाने पर कुछ तो माफ कर देगा, लेकिन कुछ तो डिडक्ट करेगा ही करेगा। ये इस तरह कुछ दर्शन के सिद्धांत हैं। इसको कहते हैं कि धर्माधर्म संस्कार और वासना संस्कार। तो मैंने एक व्यक्ति, हाँ बोलिए। ये हमारे सामाजिक रूप से लेना देना होता है, ये हमारा किस कैटेगरी में आता है? हाँ, तो इसको हम कहते हैं एक ईश्वरीय न्याय व्यवस्था, एक सामाजिक न्याय व्यवस्था। तो सामाजिक न्याय व्यवस्था में उन्होंने लौटा दिया है, और सामाजिक न्याय व्यवस्था में गलत करने वाले को सजा तो मिल गई है, लेकिन देश काल निमित्त की समीक्षा करके ईश्वर अलग से सजा देगी या अलग से प्रोत्साहन देगा। तो इसलिए दर्शन स्मृति आदि से बंधे नहीं है। दर्शन एक उत्कृष्ट कोटि का शास्त्र होता है,
स्मृति तो समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए बनाई गई है और दर्शन तो परलोक जाने के लिए है। तो इस तरह दर्शन ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है टीचर, है ना, दर्शन ज्यादा, ये तो कहने समस्या का लगा देता है दोष। बिल्कुल। एक व्यक्ति को 100 रुपए एक व्यक्ति लिया था, यानी 82-83 की बात है। तो उस समय कुछ महिलाओं को पेंशन मिलती थी, तो फिर उस पेंशन वाले महिला 100-200 कुछ मिलते थे, उस समय मिलती थी, शायद मिलते थे। तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो महिला, जिस महिला से उसने कर्ज लिया था। तो 100-200 कोई मायने नहीं रखता था किसी प्रयोजन से, और वो बड़ा रोया, समझा। तो इस तरह इस पे बड़ी चर्चा हुई है। उन दिनों में बैठ के सुनता था जब हमारे घर में शास्त्र चर्चा होती थी। तो क्या करूं पंडित जी, मेरे पिताजी भी थे, आज से दार्शनिक थे, संख्या आदि शास्त्र पढ़, सभी दर्शन तो नहीं पढ़े थे। तो मैं सुन रहा था उन दिनों और रो रहा था आखिर में कि 100 रुपए मायने नहीं रखते, लेकिन मैं कर्जेदार बन गया। तो उसी की स्मृति में आज का विषय कुछ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति को भी आपने समझ लिया, सामाजिक व्यवस्था और ये परलोक की व्यवस्था है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आप समझ लिए, वासना और विपाक रूप। धर्माधर्म तो ना करें। वासना अगर बन गई है, जिस समय आपको पता लगा पत्नी से आज लड़ाई हो गई और गलती में मैं अड़ गया, तो देखिए त्रिखा जी के पति कैसे कह रहे थे, मैं जब माफी मांग लेता था तो मुझे बड़ी खुशी होती है, त्रिखा मैडम जी से माफी मांगने के बाद मन मेरा पवित्र हो जाता था। तो ये भावना बना के रखें, तभी जाके जीवन में विकास होगा, परलोक की सुगंधी मिलेगी, अन्यथा नहीं तो पुरुष तो सिर झुका नहीं सकता। कई बार बच्चों से भी माफी मांगनी पड़ती। मैंने कई बार माफी मांगी बच्चों से, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, टीवी देखते हो, फलाना, कई बार डांट लगा थी और बच्चे रो पड़े। तो फिर पत्नी से और मेरी मदर भी साथ में रहती है, उनसे पुष्टि हुई। फिर मैंने कहा मेरी गलती हुई, मैंने देखा नहीं, आगे से नहीं बोलूंगा। तो इस तरह आपको समझना है, जिससे भी छोटा वासना संस्कार पता चले और हम पश्चाताप उस समय कोई कर ले तो फिर वो धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। हाँ, कुछ मिटते हैं, कुछ प्रतिशत, 99.00001 आपका बन जाता है। गलत काम करने पर कुछ तो बनेगा, छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए मेजर पोर्शन मतलब आपका डिलीट हो जाता है, मेजर पोर्शन का माफ हो जाता है। बिल्कुल। जितने दग्ध बीज होते हैं ना, ये एक्चुअली जो है ये आदर्शन लोप होता है उनका। बिल्कुल आपके जो है कोई भी कर्म जो है वो दग्ध बीज नहीं होते, इनका जो है आदर्शन लोपा होता है। समझिए आदर्शन होते हैं, फिर वो कभी अगले जन्म में, कभी आपको जो है किसी बीच में जो थोड़ी छोटी मोटी आपको दुख या कोई क्लेश आ जाता है, सुख के रूप में सुख होता है, सुख के बीच में जब कोई क्लेश आ जाता है छोटा मोटा, तो वो वही जो दग्ध बीज हुए जिनको कहते हैं, वो आदर्शन लोक में थे, तो वो कष्ट देते हैं थोड़ा दिन के लिए, ये होता है असल में। लेकिन कोई भी जो है कर्म जो है वास्तव में निष्फल नहीं जा सकता, या वो बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकता बिना फल दिए। नहीं, कर्म तो नष्ट नहीं होता। फिर जीवन मुक्त कैसे बनेंगे? अगर वो दग्ध बीज कर्म नहीं करेंगे तो फिर जीवन मुक्त तो कोई बनेगा ही नहीं। आज एक सूत्र में नहीं तो जीवन मुक्त वालों को भी वो दग्ध बीज जो रहते हैं ना, वो आदर्शन लोप रहते हैं, वो जीवन मुक्त में भी जो वो बने रहते हैं। इसीलिए जब उनको अगला जन्म होता है, जैसे राम और कृष्ण के जन्म हुए, लेकिन उन्होंने सुख के बीच में भी दुख भोगा, तो वो उनके जो है वो जो दग्ध बीज जिनको कहते हैं कि वो जन्म जन्मांतर मतलब पड़े रहे, वो एक तरह से जो है तो बिल्कुल आदर्शन रहे, तो वो बीच कभी कभी कष्ट दे देते हैं। ये है असल में सिद्धांत। दग्ध बीज का तो मतलब ये है कि वो बीज जो जल गया वो तो फिर फल देगा ही नहीं। वो हाँ, लेकिन वो जो है वो वास्तव में दग्ध बीज नहीं हुए, वो आदर्शन हुए हैं। वो जो है वो पड़े रहते हैं संस्कारों में। दग्ध बीज शब्द गलत है, फिर तो दग्ध बीज शब्द गलत है ना। दग्ध बीज जो है ये जल गया, लोग जरूर यहाँ किया है, लेकिन वो खत्म नहीं होते बिल्कुल। चलिए, इन पे हम बड़ी चर्चा कर रखे हैं। दग्ध बीज का मतलब शिथिल हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, शिथिलीकरण होता है, वही है शिथिल हो जाएंगे। हाँ, भुने हुए चने की तरह नष्ट कर देना। जैसे वो भुना हुआ चना अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही नष्ट कर देना। हाँ, लेकिन ये नष्ट नहीं होते, शिथिल होते हैं।
हाँ शिथिल है, फिर तो निष्क्रिय हो गए ना, जो निष्क्रिय हुआ, दर्शन लोप हो गए, वो फिर कभी जो है वो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संस्कार दग्धबीज होते हैं। कर्म जो पढ़े हैं कर्माशय में, कर्माशय दग्धबीज नहीं होता है। प्रयोग में ये दोनों शब्द ध्यान रखेंगे तभी लाभ होगा। एक तो वासना संस्कार आपका पूरा भुन जाता है, इसका ये बस नहीं चलता, जीवन मुक्त के सामने वासना संस्कार नष्ट हो गया है। लेकिन जो धर्माधर्म के जो कर्म होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, और वो कर्म धीरे धीरे कर्माशय को भी शिथिल करवा देते हैं। तो इसलिए धर्माधर्म के मौजूदा जो कर्म है और कर्माशय को प्राप्त जो कर्म है ये सब शिथिल हो जाते हैं। इसी का नाम दग्ध बीज है। दग्ध बीज यानी दग्ध बीज के समान, लेकिन दग्ध बीज नहीं है, भुने हुए चने के समान इस तरह बनाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म के समान, ये अर्थ लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। हाँ ठीक, ये बिल्कुल सही व्याख्या, कॉन्सेंसस हो गया। ठीक है, तो अगर इस जन्म में हम दग्ध बीज कर लेते हैं, दग्ध बीज के समान की स्थिति ला देते हैं, तो अगले जन्म हमारे जो नए कर्म बनेंगे, अभौतिक कर्म, उसके आधार पे तय होगा। हमारा जो कर्माशय वो प्रभावी नहीं होगा, हमें गलत जन्म में नहीं डालेगा। अब विषय को यहाँ तो क्लियर नहीं कर पाए, तो उसी संस्कार में हम साक्षात्कार करेंगे, वासना संस्कार देखेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो खीरा ककड़ी होती है कैसे खाते हैं, जैसे गाय इसको खाती है तो इस तरह खा लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं गलत भोजन करते हैं, विपरीत आहार की चर्चा की, और अमेध्य आहार, ये बिना उनको खुशी नहीं मिलती। तो इस पे हम ध्यान केंद्रित करें। निश्चित रूप से इनके जो प्रारब्ध संस्कार रहे, जो निकले हुए हैं अभी प्रारब्ध, तो वो गलत है। तो इसमें करने से पूर्व जाति ज्ञानम, पिछले जन्म में क्या था इसका ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, अनुमानिक ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हो पाता है। और विपाक धर्माधर्म में करेंगे, ये भयंकर दुष्ट रहा और पशु आदि जन्मों में ये गुजरा, तभी ये बेदर्दी होकर के लोगों को हत्या करता है। तो इस तरह ये जानवर ही रहा, वो कहते हैं मनुष्य पशु, इनकी संज्ञा हम देते हैं। तो इस तरह धर्म अधर्म संस्कार में जो रहने वाले होते हैं वो पिछले जन्म में मनुष्यतर जो हिंसक प्राणी हैं उन्हीं के जन्मों से आते हैं। सर्प को दुख नहीं होता है मेंढक को दबोचने में, भल्लू या बियर को नोचने में, नोच नोच कर खाने में दुख नहीं होता। तो इस तरह आपको समझ लेना चाहिए। तो यही कह रहा है कि आपने जब इच्छा होगी तो संस्कार में साक्षात्कार करो, तभी ज्ञान होगा। आप योगी हैं, अगर साक्षात्कार नहीं करेंगे तो आपको स्पष्ट नहीं होगा विषय। महर्षि दयानंद ने साक्षात्कार नहीं किया, उस व्यक्ति ने जहर दे दिया। तो साक्षात्कार करने पर, साक्षात्करण करने पर, यानी संयम पूर्वक अगर उस विषय, संदेहमान विषय पे आप ध्यान लगाएंगे तो कुछ ना कुछ अनुभव होगा। ये इसकी कड़ी है। तो कुछ ना कुछ आप अनुभव करें अपने क्षेत्र में, तभी आपको खुशियां मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि मेरी साधना सक्रिय हो गई है। तो आज तो मैं समझता हूँ आगे नहीं बढ़ेंगे, बड़े दिन से हमारा ध्यान साधना लटक पड़ी है, इसको यहीं रखते हैं। तो आपको सभी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। आज से आप अभ्यास करिए हम किस तरह थे। तो हम जितने लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से पूर्व जन्म के हम योग भ्रष्ट साधक रहे, बड़े प्रयत्न करते रहे किस तरह समझें समझें समझें, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो संयोग से हाँ इस शास्त्र से जुड़े। आप जैसे योग भ्रष्ट, मैं भी ऐसे योग भ्रष्ट, मुझे माध्यम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं आर्ष साहित्य को बड़े लंबे समय तक पढ़ूं या उस पर चिंतन मनन करूं। किसी तरह थोड़ा सा समय निकाल करके आता हूं। तो आप भी बड़ी मुश्किल से विभिन्न आयु में पहुंच करके आते हैं। हम सभी योग भ्रष्ट है कि अगले जन्म हम सबको लेना पड़ेगा। इस तरह जब हमने संस्कारों में साक्षात्कार किया, पता लगा कि अगले जन्म तो आने वाले हैं। तो इन्हीं संस्कार साक्षात्कार के साथ आइए थोड़ा योग साधना पे थोड़ी सी अभी वृत्ति बनाते हैं। तो योग साधना का प्रकरण है, इसमें कुछ
5-10 मिनट सुनते हैं। हमारे पास केवल 10 मिनट है। हम इसको पढ़ रखे हैं, योग समाधि। सबको दिख रहा है ये सीट? देखिए, एक सीट देख रही है सबको? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? चलिए मैं दिखाता हूँ, क्योंकि दिखने पर ही आनंद आएगा। देख, ब्लैंक है, कुछ नहीं दिख रहा। अब ये आपकी साधना है। हाँ, योग दर्शन प्रतिपादित ध्यान साधना हम सब पढ़ चुके हैं, केवल उन्हीं को हमें क्रियान्वित करनी है। ये प्रारंभिक प्रस्तुति है। जब कोई साधना हम करते हैं तो हमारे पूर्वजों का स्मरण करते हैं, और हमने एक पहले प्रकरण दिया है। इस साधना का उद्देश्य क्या है? देखिए, योग शब्द का अर्थ समाधि, तो हमें समाधि की ओर जाना है। समाधि सम्यक रूप से सम, आ और धी, ये 3 टुकड़ों में बढ़ता है। सम्यक रूप में और पूरी तरह जो ध्येय वस्तु है उसको हम अंतःकरण में धारण करें, तो जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो, और अंतःकरण में उससे जुड़े जो सत्य है उसको हम प्राप्त करें। ये समाधि है। शीट आप भेजेंगे आचार्य जी? शीट आप भेज देंगे? हाँ, हमेशा भेजता हूँ, तो आज भी भेज दूंगा। तो अनुराधा जी ने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने साक्षात्करण नहीं किया, संयम इसमें नहीं लगाया। ये तो आपने भेजी हुई है ना? लेकिन सीट आचार्य जी हमको नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं, तो पीडीएफ वो उस दिन ध्यान के नहीं, हमें तो नहीं मिली है। कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा और साक्षात्कार करिए संयम पर। ये शीट आई हुई है। कोई नहीं, कल भेज देंगे, आज भेज देंगे। चलिए अब विषय को समझते हैं। समाधि सुसुप्ति मुख्येषु ब्रह्म रूपता, इस तरह सांख्य दर्शन का एक वचन मिल जाता है। तो इसमें कहता है समाधि में, सुसुप्ति में और मोक्ष में जीव को ब्रह्म रूपता की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे ब्रह्म सब ओर से आनंद स्वरूप है, ऐसे जीव भी उनसे जुड़कर आनंद अनुभव करता है। तो समाधि में तो जीव आनंद अनुभव करता है, मोक्ष में तो आनंद अनुभव करता है, क्योंकि ये दोनों बोध पूर्वक होते हैं। मोक्ष में तो पूर्ण बोध और पूर्ण संभावनाओं के विकास से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसमें तो आनंद मिलता ही मिलता है। समाधि में भी बोध पूर्वक जो घंटे आप लगाते हैं, 2 घंटे लगाते हैं, आधा घंटा लगाते हैं, कि मैं ईश्वर के आनंद को अनुभव करने के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील हूँ, ये संकल्प पूर्वक करते हैं, तो इसलिए आनंद मिलता ही है। ये एक अलग आनंद है। हमने ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन सुसुप्ति में नहीं मिल पाता है। लेकिन आज से ये योग दर्शन पढ़ लेने से मैं एक प्रकरण बनाऊंगा, आत्मनिरीक्षण, 1-2 क्लास होगी, तो उसमें फिर मैं सुसुप्ति में भी आपको आनंद मिल सकता है। कैसे आप बेड पे गए और किसी से कोई लगाव नहीं, कोई नहीं, सारे टीवी फीवी बंद है, और थोड़ी देर ईश्वर चिंतन करते करते, है ईश्वर, मैं आपके कारण शरीर में स्वयं को स्थापित करता हूं, इस भावना के साथ आप लेटते हैं। और जैसे निद्रा खुलती है आपकी, भले ही पेशाब के लिए खोलें, लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए खोलें, तब ईश्वर स्मरण पूर्वक आप उठिए, उस कार्य से निवृत्त होकर फिर उस तरह का चिंतन बनाइए, फिर लेट जाइए। तो हर विघ्न के बाद इस तरह चिंतन करें, तो ये आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए दावा के साथ हमारे शास्त्रकार कहते हैं, ये तीनों स्थितियों में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन दोनों में तो आनंद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सुसुप्ति को हम आनंद युक्त नहीं कर पाए हैं। तो योग निद्रा का एक प्रकरण अंतिम पर्याय में होगा कि जीवन को हमेशा ईश्वरमय कैसे आप बनाएं, आत्मनिरीक्षण, उससे ये लाभ मिलेगा। आइए कुछ नमस्कार करते हैं। तो 3 व्यक्तियों को नमस्कार करते हैं। एक मंत्र में उसको आपको स्मरण करा दूंगा, इसमें लिख नहीं पाया, अगले क्रम में बता दूंगा। तो जैसे सबसे पहले ईश्वर को नमस्कार करते हैं, जैसे मेरे मंत्र हैं, ईश्वराय नमस्तुभ्यम जनन्यै च नमो नमः। मैं ईश्वर के लिए नमन करता हूँ, ईश्वर यानी सबके स्वामी पालक। और मैं अपनी माँ के लिए नमन करता हूँ। माँ बाप से माँ महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये शरीर माँ से हमें मिला है,
और ये जो केवल सेक्स डिटर्मिनेशन में बाप का हाथ है, और ये जो सांसें हैं ये माँ से हमें प्राप्त हुई है, ये आवाज जो है आज कुछ सक्रिय है, ये माँ की देन है। तो इसलिए तीनों को हम स्मरण करते हैं। ईश्वराय नमस्तुभ्यम जनन्यै च नमो नमः। फिर किसका नमन करते हैं? जनकाय नमस्तेस्तु भूयः श्री गुरवे नमः। हमारे बड़े गुरु लोग होते हैं, सास होते हैं, ससुर होते हैं, ये जननी और जनक जैसे लेवल पे नहीं, ये गुरुजन के लेवल पे है। तो सभी को भूयः श्री गुरवे नमः इस तरह उनका स्मरण करते हैं। इस मंत्र में मंत्र याद हो जाए तो भावना अपने आप में आ जाएगी। तो दोबारा तो शीट भी नहीं है, जो शीट आप दिखा रहे हैं उसमें तो नहीं है जो मंत्र आप बोल रहे हैं? नहीं, मैंने दिया नहीं, अभी विचार उठ गए क्योंकि साधना की बात हुई ना, मेरी साधना की बात। ये वीडियो को दोबारा सुन लेंगे, लिख लेंगे। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, ईश्वराय नमस्तुभ्यं जनन्यै च नमो नमः, जनकाय नमस्तेस्तु भूयः श्री गुरवे नमः। सभी और थोड़ा नजर घुमा लेते हैं, सभी गुरुजन जिन जिन से मुझे कुछ मिला है। फिर ईश्वर पे ध्यान को केंद्रित करते हैं। यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतना इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। तो यमाय, यम का मतलब सबका नियामक परमपिता, सबको नियंत्रित करता है, समय पे ये सृष्टि को चलाता है, समय पे हमारी जीवन की जो अवधि है उसको समाप्त करता है। अगर धोखे से कहीं आकस्मिक कर्म से समाप्त हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी करता है, दुगुना तीन गुना वो हमें दुखों से निवृत्ति करता है, क्षतिपूर्ति के आकस्मिक दुख होने के कारण। तो इस तरह ये नियामक है। तो मधुमत्तमम, उस तरह नियामक राजा जो यम है, यानी जो परमपिता है, नियंता परमपिता है, उसके लिए मधुमान हवि में निवेदित करता हूं। हमारे पास हवि क्या है? हवि के लिए घी चाहिए, सामग्री चाहिए, फलाने चाहिए, कहां से संभव है? तो ये नहीं है कि ये मंत्र यज्ञों को देख करके बनाए गए थे। उस समय हव्य हवि जो घी, इसके कुछ अलग अर्थ थे। और हवि हुए धातु से अगर बनाएंगे तो हमारी पुकार, हमारी स्तुतियां ये हव्य बन जाएंगी। तो हमारी जो स्तुति है, हमारा जो पुकार है, हमारा जो नम्र निवेदन है, तो हम उस स्तुति को आपके लिए समर्पित करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, उन स्तुतियों का निवेदन आपके लिए करते हैं। इस तरह अभिप्राय रहा होगा। कभी भी इसका अर्थ हवन के लिए आप ना लें कि हवन के लिए उपयोगी जो हवि है, हम आपके लिए हवन करता हूं, ये तो शब्द है, हमें अर्थ तो बनाना पड़ेगा हव्य का। तो इसलिए ये तो हमारी स्तुति है, इसको आप स्वीकार करें। तो आचार्य श्रद्धा रूपी वो हव्य हुआ, और क्या? हाँ, श्रद्धा रूपी जो हमारी स्तुति है यही हव्य है। हाँ। क्योंकि इसमें बड़ा अड़चन है कि हम याज्ञी के अर्थ क्यों नहीं करेंगे। इसका समाधान यही है कि जब मंत्र देखे गए थे उस समय यज्ञ तो था ही नहीं, हजारों वर्ष के बाद यज्ञ का विकास हुआ और हमने हवि और हव्य शब्द वहां से ले लिए व्याकरण आदि बनने के बाद। ईश्वर को हव्य की किसी की जरूरत भी नहीं है, ईश्वर को हव्य क्या चाहिए? क्या बढ़िया, अभी तो है परमात्मा को किसी हव्य की जरूरत नहीं। अब हम हाँ सर्व नियंत्रक परमेश्वर के लिए अपनी स्तुतियां होमते हैं, यानी स्तुतियां निवेदित करते हैं जो हमसे बन सकती है स्तुति। फिर कहते हैं अपने सभी पूर्वजों का स्मरण करते हैं। पूर्वजेभ्यः इदम नमः ऋषिभ्यः, ऋषियों को नमस्कार। पूर्ववर्ती जो हमारे साधक हैं उनको नमस्कार। और पथिकृत मार्गदर्शक जो हैं योग दर्शन आदि शास्त्रों में मुक्ति तक पहुंचाने के जो भी मार्ग हैं तो उसको परिष्कृत करने वाले उन सब के लिए नमस्कार। फिर ईश्वर का एक स्मरण करते हैं जो संभव है, स्वयं ही सम सुखम भावयति, स्वयं ही सुख स्वरूप है और मयो भवाय च, हमारे लिए अत्यंत सुख प्रदान करता है। स्वयं सुख स्वरूप है, हमारे लिए सुख प्रदान करता है और स्वयं शंकर है यानी कल्याण करता है और हमारे लिए भी कल्याण कराता है, जो स्वयं कल्याण स्वरूप है और हम सब के लिए जो अत्यंत कल्याण स्वरूप के रूप में भी
प्रकट होता है। तो ऐसे ईश्वर के लिए हम नमन व्यक्त करते हैं। और इसके बाद ये संकल्प आपको दोहराना पड़ेगा, इसको तो रटनी होगी, ये 2 मंत्र और ये संकल्प आपको रटनी पड़ेगी। देखिए क्या है, हे परमात्मन, मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। मुझे इस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कृपा कीजिए। यहां तक आपके आंख खुली रहे या बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और संकल्प करते वक्त दोनों हाथ आपके छाती में जुड़ जाने चाहिए। और ये आपके यहीं तक आपको छूट है, ये प्रारंभिक तैयारी है। आगे आप काष्ठ मौन जैसी स्थिति में गुजरेंगे तो केवल ओंकार के उच्चारण में कुछ ध्वनियां आपकी उत्पन्न होगी। अब समय नहीं है, केवल विषय को स्पष्ट करता हूं, फिर कल प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम बहिरंग साधन पे पहुंच चुके हैं। योग के 2 साधन होते हैं, बहिरंग, अंतरंग, और एक तीसरा साधन होता है अंतरंगतम। तो बहिरंग में कौन कौन आते हैं, देखिए ये 5 आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग में कौन आते हैं, अभिसंयम हमने पढ़ा, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में भी 8 पॉइंट ए 8 पॉइंट बी ये हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका नंबर 5 है प्रत्याहार का, धारणा 6 है, ध्यान 7 है, समाधि 8 है। तो 8 पॉइंट ए में हम पढ़ेंगे संप्रज्ञात समाधि, 8 पॉइंट बी में असंप्रज्ञात समाधि पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, धारणा, ध्यान, समाधि के 8 पॉइंट ए संप्रज्ञात समाधि, इसको अंतरंग साधन मानेंगे। फिर एक और विशेष ध्यान जिसपे हम करते हैं वो है अंतरंगतम साधना। जैसे बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, अंतरंगतम साधन। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ तो आप वाचिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और थोड़ा हल्के फुल्के विचारों को रख सकते हैं, और ध्यान में आपको मानसिक होना पड़ेगा ज्यादा, और वहां आपको बौद्धिक होना पड़ेगा, जो अंतरंगतम साधनों की चर्चा होगी। तो 1-2 क्लास में ये सब हम समझ जाएंगे। तो अब समय नहीं है, हमें अनुमति समय नहीं देता है, क्योंकि अब ये हमारे वासना संस्कार हो गए हैं कि 5-7 मिनट आपसे ले लें और आपको कष्ट दे निर्धारित समय से। तो यही कक्षा समाप्त करता हूं, आप फिर इसको एक बार पढ़ लें। और मैं समझता हूं अगली कक्षा बहिरंग अंतरंग दोनों पे होगी, या आपको थोड़ा कठिनाई होगी थोड़ी सी, लेकिन करते हैं, बहिरंग अंतरंग करते हैं। अंतरंगतम के लिए एक अगली कक्षा निर्धारित करते हैं। मैं इस शीट को डाल दूंगा, और जो श्लोक मैंने कहा तो उस श्लोक को आप ऊपर रख लीजिए। वो श्लोक क्या मैंने कहा कि ईश्वराय नमस्तुभ्यम जनन्यै च नमो नमः, जनकाय नमस्तेस्तु भूयः श्री गुरवे नमः। आज की कक्षा समाप्त होती है। मुझे डर है वासना संस्कार कहीं धर्माधर्म न बन जाए, तो इसी के साथ